नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिपिंग क्या संदेश देता है। मेरे साथ है जागृति जोशी, शासकीय हाई स्कूल चुकरी में आप शिक्षिका है, पढ़ाती है वहाँ पे, और आज मेरा सौभाग्य कि मेरे साथ है। आपको पहले वीडियो दिखाते हैं कि वीडियो क्या संदेश आपको देता है। जागृति जी, आपने बहुत सुंदर वीडियो बनाया। मैंने देखा इसको, सोशल मीडिया पे भी वायरल बहुत हो रहा है। ये संदेश क्या देता है? संदेश सर यही कि बच्चों की उम्र पढ़ाई की है। सिर्फ विवाह करके पालक उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुए। तो उस दिन जब क्लिप बनाई तो नवरात्रि का पहला दिन था, माँ शैलपुत्री की आराधना का। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ विशेष देवी के लिए करूं, पर समय नहीं मिल पाया तो मैं नहीं कर पाई। तो स्कूल जाके मैंने सोचा आज ऐसा कुछ करूं कि सही में देवी खुश हो। तो हमने बच्चों को तैयार किया और प्रिंसिपल सर से परमिशन ली कि सर हम एक रोल प्ले करेंगे बालिका वधू के बारे में। मतलब बालिका वधू क्या, बाल विवाह। उसमें बच्चे भले वो लड़की हो लड़का हो, तो कम उम्र में विवाह होना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब बच्चे अगर अच्छा पढ़ लिख लेंगे, वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, वो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, तो विवाह तो हो ही जाएगा और उनको उनके योग्य वर भी मिल जाएगा या वधू भी मिल जाएगी। तो उस दिन वो रोल प्ले करने का यही मेरा उद्देश्य था। हाँ, क्या संदेश उसमें दिया आपने, कैसे संदेश यही देना था कि बच्चों को शिक्षा से जोड़े, उनको संस्कार दे, उनको आत्मनिर्भर बनाए। आत्मविश्वास अगर उनमें बढ़ेगा तो वो ये काम आराम से कर सकते हैं। कि मतलब कुछ समाज विशेष में हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे में ये काम जल्दी नहीं होता है। मतलब कि विवाह बराबर की उम्र के जो बच्चे हैं फिर वो बड़े हो जाएंगे, इसके योग्य वर नहीं मिलेगा या इसके योग्य वधू नहीं मिलेगी, इसलिए हमको तो जल्दी करना ही है विवाह। तो मैसेज मेरा यही था कि बच्चों को मतलब उनको शिक्षा और संस्कार मिलेंगे। संस्कार तो पालक देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन विवाह को वो इतनी प्राथमिकता क्यों देते हैं कि छोटी उम्र में विवाह करके हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हम देखते हैं बहुत सारी जगह, जैसे दादाजी है, दादी है, मैं हूँ, इतने शादी हो जाना चाहिए। मतलब मृत्यु तो तय है, सबकी आनी है। क्या पता दादी 20 साल और जिए, लेकिन इसलिए विवाह कर दिया जाता है कि दादी के सामने काम हो जाए या दादाजी के सामने हो जाए, या हम इन हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। तो जिम्मेदारी सिर्फ विवाह करना नहीं है, जिम्मेदारी है बच्चों को योग्य बनाए, वो उनके पैर पे खड़े हो, आत्मनिर्भर बने वो। तो इसीलिए मैंने वो रोल प्ले करवाया था कि ये संदेश जाए। और मैंने बच्चों को जब बोला कि अपन ये काम करते हैं आज, और आज से हम ये शुरुआत कर रहे हैं, सिर्फ ये हम एक इसको रोल प्ले छोटे से नाटक की तरह नहीं लेना है अपने को। क्योंकि हमारे विद्यालयों में एक देश अपनाए फाउंडेशन का एक वो चल रहा है, एक्टिजन क्लब। उसमें कुछ गतिविधियां होती है कि ये हमको कराना। तो जो दूसरी गतिविधि थी उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बच्चों को बताना है। तो उसमें 51 में एक था कि महिलाओं की गरिमा, उनकी जो मान्यताएं हैं, तो रीति रिवाजों को जोड़ के उनके सपनों को नहीं तोड़ा जाए, उनकी मान्यताओं को नहीं तोड़ा जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि अपन एक काम ऐसा करते हैं कि एक ये बालिका शिक्षा, स्त्रियों का सम्मान, कि सिर्फ विवाह ही एक जिम्मेदारी नहीं है कि वो बेटी हुई तो वह चलो इसकी शादी करके और अपन अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि छोटी उम्र में विवाह के बहुत सारे नुकसान हैं। अब समय बदल गया है। जब समय वो था कि संयुक्त परिवार थे तो बाल विवाह उस समय होते थे, और कुछ अपन मान सकते हैं कि सफल भी होते होंगे, उस समय होते ही थे। लेकिन बहुर विवाह की प्रथा भी तो थी, 1 2 3 विवाह होते थे, उनकी एक पत्नी यहाँ है, एक पत्नी। ये सब चीजें अब नहीं है, क्योंकि अब लोग शिक्षित हो गए, वो अपने लायक
ढूंढते हैं कि हमारे लायक वर या वधू कैसा, या परिवार भी ये चाहता है, और अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनको योग्य वर वैसे ही मिल जाएगा। ठीक बात है। ये संदेश दिया है मतलब कि बच्चों को इस उम्र में पढ़ाना चाहिए, उनको और बाल शिक्षा से विवाह जोड़ना कम से चाहिए। कम नहीं होना चाहिए। जब बच्चे शिक्षित हो जाएं, पढ़ लिखें और वो वयस्क तो शादी होना चाहिए। जी, जी। बहुत सुंदर आपने वीडियो बनाया, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। जब मैंने मेरे फेसबुक आईडी पे और इंस्टाग्राम पे इसको देखा मैंने, तो मैंने आपसे संपर्क करना चाहा कि एक बार जागृति जी से बात करना चाहिए। आपने जो संदेश दिया समाज को, ये वास्तव में बहुत अच्छा संदेश है कि बच्चों को अभी पढ़ाने की उम्र होती है, बच्चों को आप पूरी तरह से पढ़ाइए, और पढ़ने के बाद जब बच्चा समझने लग जाए तो उसके बाद उसके शादी के बारे में आप सोचिए, फिर उसकी शादी आप कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।